वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की तकरीब हल्फ बर्दारी के मौका पर मुख्तलिफ ममालिक के कायदीन से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया। मुलाकातों में रवाबित के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में एंटी करप्शन की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को आज अदालत पेश किए जाने का इम्कान। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को 2 मुकदमात में अदालत से रिहाई के बाद गुजरांवाला से तीसरे मुकदमे में गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। एंटी करप्शन हुकाम ने बताया कि साबिक वज़ीर आला पंजाब को जारी भर्तियों के केस में गिरफ्तार किया गया। बन्नू के इलाके जानी खेल में दहशत गर्दों के साथ मुकाबले में पाक फौज के 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवानों ने 2 दहशत गर्दों को भी जहन्नुम वासिल कर दिया। शहीद होने वालों में 40 साला नायब सूबेदार गुलाम मुर्तजा और 41 साला हवलदार मोहम्मद अनवर शामिल हैं। इलाके से दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वादी नीलम में माल बरदार ट्रक दरिया में गिर गया, 4 अफराद जाबाक हो गए। पुलिस के मुताबिक चांगन के मकाम पर माल बरदार ट्रक सीधा दरिया नीलम में जा गिरा। मकामी लोगों, रेस्क्यू एहलकारों और पाक फौज ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। 4 अफराद की लाशें निकालकर मुजफ्फराबाद रवाना कर दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि सूबों में इलेक्शन मुलतवी करने का तमाशा मुल्क देख चुका है। अगर मुज़ाकरात के बगैर इलेक्शन किए गए तो नताइज नहीं मिलेंगे। अगर कौमी इलेक्शन मुलतवी किए तो खतरनाक नताइज आएंगे। नादराने आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का नया निज़ाम आयरस मुतारिफ करा दिया। शनाख्ती मालूमात में दोहरे इंदराज के किसी भी इम्कान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में मदद मिलेगी। आयरस शनाख्ती निज़ाम उंगलियों के निशानात और चेहरे की शनाख्त के मौजूदा निज़ामों के साथ इस्तेमाल में लाया जाएगा। मरहलावार प्रोग्राम के तहत इस टेक्नोलॉजी को मुल्क भर में नादरा के 700 से ज़ायद मराकज़ पर मुतारफ कराया जाएगा। अगले 24 घंटों में जनूबी पंजाब, शमाल मशरकी बलोचिस्तान और कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। मुल्तान, राजनपुर और जहानिया में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। जिला राजनपुर की तहसील रोजान और कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। कराची में आज मौसम गर्म और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बारिशों की पेशगोई। और WWE के अनजहानी रेसलर ओमेगा के बेटे ज़ैला खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने अपने इस्लाम के सफ़र को खूबसूरत करार देते हुए कहा कि वो जेल में मुसलमान कैदियों से मुतासिर हुए और वहाँ गुजारे गए वक्त के इन्हें सोचने पर मजबूर किया। इस्लाम को कबूल करने के बाद उनके पास अपनी ज़िंदगी और इस्लाम के बारे में कहने के लिए सिर्फ मस्बत बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की तकरीब हल्फ बर्दारी के मौका पर मुख्तलिफ ममालिक के कायदीन से मुलाकात की है। वजीर आजम ने तुर्किया के साबिक नायब वजीर आजम और MHP पार्टी के चेयरमैन से भी मुलाकात की। उन्होंने सदर तैयब एर्दोआन के हमरा इंतखाबात में भरपूर कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम से जमहूरिया कोसोवी के सदर वजूसा उस्मानी सादिरों की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया है। वजीर आजम के ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद मुखबर से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान और सेतान सरहद मार्केट के क्याम और ईरानी सदर से हालिया मुलाकात का हवाला दिया। वजीर आजम ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर ट्रेड खुश आइन पेशरफ्त है। सरहदी मार्केट से दोनों ममालिक के अवाम को फायदा होगा। इसके अलावा वजीर आजम से उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायूफ की भी मुलाकात हुई। खित्ते में रवाबित के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की तकरीब हल्फ बर्दारी के मौका पर मुख्तलिफ ममालिक के कायदीन से मुलाकात की। वजीर आजम ने तुर्किया के नायब वजीर आजम और MHP पार्टी के चेयरमैन से भी मुलाकात की। उन्होंने सदर रजब तैयब एर्दोआन के हमरा इंतखाबात में भरपूर कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की है। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में एंटी करप्शन की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को आज अदालत पेश किए जाने का इम्कान है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को 2 मुकदमात में अदालत से रिहाई के बाद गुजरांवाला से तीसरे मुकदमे में गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने PTI के सदर परवेज इलाही को अदम सबूत पर 2 मुकदमात में बरी करने का हुक्म दिया था। ताहम एंटी करप्शन हुकाम ने अदालती फैसले से पहले ही परवेज इलाही को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। तीसरी बार गिरफ्तारी से मुतल्लिक एंटी करप्शन हुकाम ने बताया कि साबिक वज़ीर आला पंजाब को जाली भर्तियों के केस में गिरफ्तार किया गया है। ये मुकदमा लाहौर में दर्ज है। तर्जुमान एंटी करप्शन ने बताया कि भर्ती के अमल में घपलों के लिए जाली टेस्टिंग सर्विसेज की खिदमात ली गई। इंक्वायरी में पंजाब असम्बली में जाली भर्तियां साबित हुई हैं। भर्तियों में करप्शन के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में एंटी करप्शन की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को आज अदालत पेश किए जाने का इम्कान है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को 2 मुकदमात में अदालत से रिहाई के बाद गुजरांवाला से तीसरे मुकदमे में गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बन्नू के इलाके जानीखेल में दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया, जिसका जवानों ने भरपूर जवाब दिया। फायरिंग के शदीद तबादले में नायब सूबेदार गुलाम मुर्तजा और हवलदार मोहम्मद अनवर जामे शहादत नोश कर गए। फौजी जवानों ने 2 दहशतगर्दों को भी जहन्नुम वासिल कर दिया। शहीद होने वालों में 40 साल नायब सूबेदार गुलाम मुर्तजा और 41 साल हवलदार मोहम्मद अनवर शामिल हैं। शहीद गुलाम मुर्तजा का ताल्लुक भावलपुर जबकि हवलदार मोहम्मद अनवर का ताल्लुक सियालकोट से है। ISPR ने अपने बयान में मजीद कहा कि इलाके से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। आगे बढ़ते हुए आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले कि वादिया नीलम में माल बरदार ट्रक दरिया में गिर गया। 4 अफराद जहां बहक जबकि पुलिस के मुताबिक चांगन के मकाम पर माल बरदार ट्रक सीधा दरिया नीलम में जा गिरा। इब्तदाई इतलात के मुताबिक 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए जबकि एक जख्मी रेस्क्यू के दौरान जख्मों की ताप न लाते हुए जाँ बहक हो गया। मकामी लोगों, रेस्क्यू एहलकारों और पाक फौज ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। 4 अफराद की लाशें निकाल कर मुजफ्फराबाद रवाना कर दी गई हैं। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर के हवाले से कि वादी नीलम में माल बरदार ट्रक दरिया में गिर गया। 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक चांगन के मकाम पर माल बरदार ट्रक सीधा दरिया नीलम में जा गिरा। इब्तदाई इतलात के मुताबिक 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए जबकि एक जख्मी रेस्क्यू के दौरान जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। मकामी लोगों, रेस्क्यू एहलकारों और पाक फौज ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। 4 अफराद की लाशें निकाल कर मुजफ्फराबाद रवाना कर दी गई हैं।
खबरें और भी हैं, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हमारी सियासत कटी हुई पतंग की मानंद है, कोई समझ नहीं आ रही कि गुड्डी कौन लूटेगा। ट्विटर पर शेख रशीद अहमद ने लिखा कि -+ फार्मूला भी नाकाम होगा, इससे मजीद अदमे इस्तेहकाम फैलेगा, सितंबर सितमगर होगा और कोई अनहोनी भी हो सकती है। 20 दिन अहम है, ताहयात नाअहल लोगों को अहल बनाना और फिर उनसे पार्टी बनाना आसान काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पीडीएम सिर्फ फूट का शिकार ही नहीं, अवाम में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही। असल अवाम की नफरत का निशाना नून लीग है। नून लीग की सियासत ना जिंदों में ना रही ना मुर्दों में रही, उसने अपनी सियासत ना खुद काटी है। अब नवाज शरीफ के पाकिस्तान में ना आने से सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब उनके लिए रेस्ट आज़ादी बेस्ट है। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि सियासी मसाइल हल नहीं होंगे तो मईशत अपने पांव पर खड़ी नहीं होगी। 50% महंगाई ज्यादा, कारखाने बंद, एक्सपोर्ट तरसीलात ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। दुनिया में गंदम और LNG की कीमत 100% कम हुई, लेकिन पाकिस्तान में 100% बढ़ गई। मईशत जमीन बोस हो गई है। उन्होंने कहा कि गरीब जिंदा दफन हो गया है, कब्र एक है और बंदे 4 हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से, इसाम खबर के हवाले से कि साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हमारी सियासत कटी हुई पतंग की मानंद है, कोई समझ नहीं आ रही कि गुड्डी कौन लूटेगा। ट्विटर पर शेख रशीद अहमद ने लिखा कि -+ फार्मूला भी नाकाम होगा, इससे मजीद अदम इस्तेहकाम फैलेगा, सितंबर सितमगर होगा और कोई अनहोनी भी हो सकती है। 20 दिन अहम है, कट्टी कट्टे निकल आएगा। ताहयात नाअहल लोगों को अहल बनाना और फिर उनसे पार्टी बनाना आसान काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पीडीएम सिर्फ फूट का शिकार ही नहीं, अवाम में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही। असल अवाम की नफरत का निशाना नून लीग है। नून लीग की सियासत ना जिंदों में नहीं रही और ना मुर्दों में रही, उसने अपनी सियासी ना खुद काटी है। अब नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने ना आने से सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब उनके लिए रेस्ट आज़ादी बेस्ट है। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि सियासी मसाइल हल नहीं होंगे तो मईशत अपने पांव पर खड़ी नहीं होगी। 50% महंगाई ज्यादा, कारखाने बंद, एक्सपोर्ट तरसीलात ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। दुनिया में गंदम और LNG की कीमत 100% कम हुई, लेकिन पाकिस्तान में 100% बढ़ गई। मईशत जमीन बोस हो गई है। उन्होंने कहा कि गरीब जिंदा दफन हो गया है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी ने कहा है कि सूबों में इलेक्शन मुलतवी करने का तमाशा मुल्क देख चुका है, अब मरकज में इंतखाबात मुलतवी करना कोई हल नहीं है, इलेक्शन का फैसला अवाम पर छोड़ दें। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात के बगैर इलेक्शन में गए तो नताइज नहीं मिलेंगे। किसी जमात में सलाहियत नहीं कि वो मसाइल का हल निकाल सके। अगर कौमी इलेक्शन मुलतवी किए तो खतरनाक नताइज आएंगे। आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी ने कहा है कि सूबों में इलेक्शन मुलतवी करने का तमाशा मुल्क देख चुका है, अब मरकज में इंतखाबात मुलतवी करना कोई हल नहीं है, इलेक्शन का फैसला अवाम पर छोड़ दें। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात के बगैर इलेक्शन में गए तो नताइज नहीं मिलेंगे। किसी जमात में सलाहियत नहीं कि वो मसाइल का हल निकाल सके। अगर कौमी इलेक्शन मुलतवी किए तो खतरनाक नताइज आएंगे। नादरा ने आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का नया निज़ाम आयरस मुतारिफ करा दिया है। नादरा के मुताबिक आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का इंतहाई काबिल एतबार निज़ाम आयरस मुतारिफ करा दिया गया है, जिसकी वजह से शनाख्ती मालूमात में दोहरे इंदराज के किसी भी इम्कान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में मदद मिलेगी। आयरस शनाख्ती निज़ाम उंगलियों के निशानात और चेहरे के शनाख्ते मौजूदा निज़ामों के साथ इस्तेमाल में लाया जाएगा। आंखों के जरिए शनाख्त में गलती का इम्कान न होने के बराबर है। नादरा हेडक्वार्टर्स में आयरस के इंतहाई कामयाब आजमाइशी तजुर्बे के बाद अब इस निज़ाम ने ब्लू एरिया इस्लामाबाद, पीको रोड लाहौर और DHA कराची में वाक़िया नादरा मेगा सेंटर्स में काम शुरू करा दिया है। मरहला वार प्रोग्राम के तहत इस टेक्नोलॉजी को मुल्क भर में नादरा के 700 से ज़ायद मराकज़ पर मुतारफ कराया जाएगा। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी
नादरा ने आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का नया निज़ाम आयरस मुतारिफ करा दिया है। नादरा के मुताबिक आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का इंतहाई काबिल एतबार निज़ाम आयरस मुतारिफ करा दिया गया है, जिसकी वजह से शनाख्ती मालूमात में दोहरे इंदराज के किसी भी इम्कान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में मदद मिलेगी। आयरस शनाख्ती निज़ाम उंगलियों के निशानात और चेहरे की शनाख्त के मौजूदा निज़ामों के साथ इस्तेमाल में लाया जाएगा। आंखों के जरिए शनाख्त में गलती का इम्कान न होने के बराबर है। नादरा हेडक्वार्टर्स में आयरस के इंतहाई कामयाब आजमाइशी तजुर्बे के बाद अब इस निज़ाम ने ब्लू एरिया इस्लामाबाद, पीको रोड लाहौर और DHA कराची में वाक़िए नादरा मेगा सेंटर्स में काम शुरू कर दिया है। मरहलावार प्रोग्राम के तहत इस टेक्नोलॉजी को मुल्क भर में नादरा के 700 से ज़ायद मराकज़ पर मुतारिफ कराया जाएगा। जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रुकन नोमान लंगड़ियाल ने दावा किया है कि जहांगीर तरीन के पास नई पार्टी बनाने या अपनाने ग्रुप को किसी जमात में सम करने के दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। उनका कहना था कि दोनों ऑप्शन से मुतल्लिक मुशावरत जारी है। उन्होंने कहा कि 2 रोज में फैसला हो जाएगा कि किस ऑप्शन पर अमल किया जाए। जहांगीर तरीन के हतमी फैसले के बाद PTI के बड़े बड़े नाम जहांगीर तरीन का साथ देने का ऐलान करेंगे। आपको बताते चलें इस हवाले से कि जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रुकन नोमान लंगड़ियाल ने दावा किया है कि जहांगीर तरीन के पास नई पार्टी बनाने या अपने ग्रुप को किसी जमात में जम करने के दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। उनका कहना था कि दोनों ऑप्शन से मुताल्लिक मुशावरत जारी है। उन्होंने कहा कि 2 रोज में फैसला हो जाएगा कि किस ऑप्शन पर अमल किया जाए। जहांगीर तरीन के हतमी फैसले के बाद PTI के बड़े बड़े नाम जहांगीर तरीन का साथ देने का ऐलान करेंगे। रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जहां रजिस्ट्रार ऑफिस के जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर एतराजात आयद करते हुए नाकाबिल समात करार देकर वापस कर दी गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद किया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दरखास्त में स्कैंडलाइज करने वाली जुबान इस्तेमाल की गई जो नाकाबिल कबूल है। दरखास्त गुजार वाजे नहीं कर सका कि किसी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के मुताबिक बादी नजर में ऑडियो लीक्स कमीशन ने कार्रवाई से रोकने के हुक्म पर अमल किया। इंक्वायरी कमीशन ने अपने हुक्मनामे में वाजे लिखा कि मजीद कार्रवाई नहीं की जा सकती। ऑडियो लीक से इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्त गुजार का केस पहले ही जेर समात है। रूल्स के मुताबिक इल्जामात की कापी इंक्वायरी कमीशन समेत दीगर फ्रीकैन को फ्राहम नहीं की गई। तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिल समात होने की वजह से वापस की जाती है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर एतराज़ात आयद करते हुए नाकाबिल समात करार देकर वापस कर दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद किया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दरखास्त में स्कैंडलाइज करने वाली जुबान इस्तेमाल की गई जो नाकाबिल कबूल है। दरखास्त गुजार वाज़ेह नहीं कर सका कि किस अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के मुताबिक बादी नजर में ऑडियो लीक्स कमीशन ने कार्रवाई से रोकने के हुक्म पर अमल किया। इंक्वायरी कमीशन ने अपने हुक्मनामे में वाज़ेह लिखा कि मजीद कार्रवाई नहीं की जा सकती। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्त गुजार का केस पहले ही जेर समात है। रूल्स के मुताबिक इल्जामात की कॉपी इंक्वायरी कमीशन समेत दीगर फ्रीकैन को फ्राहम नहीं की गई। तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिल समात होने की वजह से वापस की जाती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम के मुआविन खसूसी इरफान कादिर का कहना है कि रियासत जजेस को जवाब दे नहीं, अदलिया कानून के सामने सर तस्लीम खम करे। चाहते हैं अदलिया में तकसीम खत्म हो, फर्द वाहिद किसी भी इदारे पर हावी ना हो। उन्होंने कहा जाता है पार्लियामेंट कानून बनाने से पहले ही हमसे मशवरा करे। कल को हुकूमत और पार्लियामेंट भी कह सकती है कि फैसला देने से पहले हमसे पूछ लिया करें। आपको बताते चले इस हवाले से वजीर आजम के मुआविन खसूसी इरफान कादिर का कहना है कि रियासत जजेस को जवाब दे नहीं, अदलिया कानून के सामने सर तस्लीम खम करे। चाहते हैं अदलिया में तकसीम खत्म हो, फर्द वाहिद किसी भी इदारे पर हावी ना हो। उन्होंने कहा जाता है कि पार्लियामेंट कानून बनाने से पहले हमसे मशवरा करे। कल को हुकूमत और पार्लियामेंट भी कह सकती है कि फैसला देने से पहले हमसे पूछ लिया करें।
दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले चौधरी लतीफ अकबर 19 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर के 14वें स्पीकर असम्बली मुंतखब हो गए। अपोजिशन ने इलेक्शन का बायकॉट किया। चौधरी लतीफ अकबर सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं। चौधरी लतीफ अकबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने वोट दिए। नौ मुंतखब स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ अकबर ने हल्फ उठाया। डिप्टी स्पीकर चौधरी रियाज गुज्जर ने उनसे हल्फ लिया। आपको अपडेट करते चले अहम खबर के हवाले से कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले चौधरी लतीफ अकबर 19 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर के 14वें स्पीकर असम्बली मुंतखब हो गए। अपोजिशन इलेक्शन का बायकॉट किया। चौधरी लतीफ अकबर सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं। चौधरी लतीफ अकबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने वोट दिए। नौ मुंतखब स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ अकबर ने हल्फ उठा लिया। डिप्टी स्पीकर चौधरी रियाज गुज्जर ने उनसे हल्फ लिया। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की सूरत हाल की। तो अगले 24 घंटों में जनूबी पंजाब, शमाल मशरकी बलोचिस्तान और कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब में भावलपुर, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, खानेवाल, खानपुर और कोट अदू में बारिश का इम्कान है। मुल्तान, राजनपुर और जहानिया में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। जिला राजनपुर की तहसील रोजान और कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। रोजान में सैलाबी पानी तेजी से आबादियों की तरफ बढ़ रहा है। कोहलू में बारिश और यालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गर्मी और हब्स की शिद्दत कल से ज्यादा रहने का इम्कान है। दिन में दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। सखर, घोटकी, खैरपुर, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और कश्मोर में महकमा मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बारिशों की पेशगोई की गई है, जिसमें एबटाबाद, मानसेरा, बडग्राम, कोहिस्तान, चित्राल, अपर दीर और लोअर दीर में बादल बरसेंगे। खबरें और भी हैं, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज पाकिस्तान साजिद हुसैन तूरी और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम ने कहा है कि पहली और आखिरी तरजीह इलाके में क़याम अमन है। शामिलाती राशि की तकसीम के हवाले से हाई लेवल पर कमीशन तश्कील दी गई है। सानिया तूरी मंगल में मुलव्वस जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गवर्नर कॉटेज पाराचनार में अहले तशी और अहले सुन्नत अमायदीन के जिरगा से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम ने लोगों से भी अपील की कि वो क़याम अमन के हवाले से अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि पुलिस को खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं कि सानिया तूरी मंगल के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाए। वफाकी वजीर साजिद तूरी ने कहा कि सानिया तूरी मंगल एक अफसोसनाक वाक़या है और सानिया में मुलव्वस असल मुजरिमान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मजीद उन्होंने कहा कि साजिद तूरी ने पाराचनार 2, तूरी मंगल रोड, माली कलेक्ट 2, खरलाची और पाराचनार 2 कराखेला बोर्ड की रोड्स का इफ्तिताह किया। इस मौका पर साजिद तूरी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कबायली इलाकों खुसूसन जिला करम में तरक्याती कामों का जाल बिछाया जा रहा है, जिसका मकसद कबायली इलाकों की महरूमियों को दूर करना है। मुस्तकबिल करीब में इन सड़कों को सी पैक के साथ मिलाया जाएगा। इस मौका पर PPP रहनुमा और चेयरमैन मलिक सैयद असगर ने वफाकी वजीर का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि वो जिला करम के दीगर खस्ताहाल रोडों की तामीर के हवाले से जल्द अज जल्द इकदाम उठाएंगे। इफ्तिताह के मौका पर PPP जिला करम के जनरल सेक्रेटरी हाजी जमील हुसैन, सेक्रेटरी 2 वफाकी वजीर जलाल बंगिश और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तनवीर हुसैन भी वफाकी वजीर के हमरा मौजूद थे। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में बरसर इक़्तिदार आकर मुल्क में मौशी इस्तेहकाम लाएगी। हमेशा जमहूरियत के तसलसल और मौशी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर खुशाब की तरक्की और खुशहाली पर खुसूसी तवज्जो देगी। खुशाब में पेल डेरा करम आबाद पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क कौम के मुफाद, तरक्की और खुशहाली का वाहिद हल बाहमी मुज़ाकरात में है।
تاہم وطن عزیز میں افراتفری پھیلانے اور افواج پاکستان کی تنصیبات اور قومی اداروں کا جلاؤ گھیراؤ کرنے والے کسی طرح بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ عوامی امنگوں کا محور مرکز پارلیمنٹ کا ہی فورم ہے۔ انشاءاللہ عوام کے ووٹوں سے مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئے گی، وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ صوبائی سطح پر بھی اپنی حکومت قائم کرے گی۔ اس موقع پر سابق ایم پی اے ملک جاوید اوان، سابق امیدوار NA82 ملک مظہر اوان نے اپنے گروپ سے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کیا۔ اس کے علاوہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو بڑی عوامی ریلی کی صورت میں خوشاب لایا گیا، جہاں پر انہوں نے لاری اڈا خوشاب میں مرکزی کیمپین دفتر کا افتتاح بھی کیا۔ PP 83 سے آزاد امیدوار حق نواز جویا کی طرف سے جویا موٹر پر شاندار استقبال کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا خوشاب میں عوامی نیشنل پارٹی پنجاب کے سینئر نائب صدر الحاج عمر خان گردیزی نے تاریخی استقبال کیا۔ اس کے علاوہ NA 187 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ملک علی ساول اوان کے فارم ہاؤس جوہر آباد پر عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھٹو ایک نظریہ اور فلسفے کا نام ہے۔ اجتماع سے لے کر صوبائی اسمبلی سندھ شہلا رضا، تسنیم احمد قریشی، ڈاکٹر ملک نعیم، صادق اوان سمیت دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ راوی روڈ لاہور میں پاک آرمی لورز موومنٹ کی طرف سے دفاع پاکستان ریلی لاہور نکالی گئی، جس میں صحافی برادری اور وکلا برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگتے رہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر عاصم بدر کی اس رپورٹ میں۔ دفاع پاکستان ریلی لاہور راوی روڈ کے علاقے سے پاک آرمی لورز موومنٹ کی طرف سے ریلی نکالی گئی، جس میں صحافی برادری، سوشل ویلفیئر کے نمائندے اور وکلا حضرات نے شرکت کی۔ ریلی کی شرکا نے پلے کارڈز پاکستان پرچم اٹھا رکھے تھے اور پاک واج زندہ باد کے نعرے بلند کر رکھے تھے۔ ریلی پرانا راوی پل چونک سے شروع ہوتے ہوئے یادگار چونک، داتا دربار، ناصر باغ مال روڈ، چیرنگ کراس سے ہوتی ہوئی پریس کلب لاہور پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی سے چیئرمین پاک آرمی لورز موومنٹ جان محمد رمضان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سانیہ 9 مئی نہ بھولنے والا دن ہے، جس میں جلاؤ گراؤ کرتے ہوئے ہمارے شہداء کی تذلیل کی گئی، جو کسی صورت قبول نہیں۔ جان محمد رمضان نے کہا ہم خود کو قربان کر کے، اپنے بچوں کو قربان کر کے پھر بھی ان شہداء کی قربانیوں کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ ہم اپنی فوج سے پیدائشی محبت کرتے ہیں، مگر سانیہ 9 مئی کے بعد افواج پاکستان سے ایمان کی حد تک محبت ہو گئی ہے۔ یہ سازش کہاں سے کی گئی، کس لیے کی گئی؟ ہم اداروں سے التجا کرتے ہیں تاکہ اس کے چیلوں کو، سہولت کاروں کو پتہ چل سکے پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ رانا محمد اشرف خان نے کہا سانیہ 9 مئی کو جو شہداء کی تذلیل کی گئی، اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ رانا محمد اشرف خان ایڈوکیٹ نے کہا میں ہمیشہ یونیفارم میں رہتے ہوئے محافظ و جان بازوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ رانا محمد اشرف خان نے کہا ہم آرمی چیف صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کو ارباب اختیار سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں اس میں ملوث لوگوں کو، ان کی سہولت کاروں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ملک عمران نے کہا عدالتانہ تحقیقات کر کے قوم کو سانیہ 9 مئی کے مجرموں کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ اور آخر میں ان کا کہنا تھا شہدائے پاکستان زندہ باد، شہدائے افواج پاکستان زندہ باد، شہدائے پاکستان پولیس زندہ باد، گمنام شہداء دفاع پاکستان کو سلام۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈیفنس لاہور میں چند روز قبل 2 پولیس اہلکاروں کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم آصف عرف آسو کرباٹ گاؤں کا رہائشی ہے، جس نے ڈیفنس کے علاقے بلاک میں دوران واردات ڈولفن پولیس کے 2 ملازمین کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا تھا۔ ملزم کو پولیس نے شہری سے واردات کے دوران 2 پسٹل سمیت حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا ہے کہ آج سے پنجاب پولیس میں 8,500 نئی پروموشنز کا آغاز ہو چکا ہے۔ سال 2009 بیچ کے ASIs کی پروموشنز کلیئر کر رہے ہیں، 2010 بیچ کے ترقیوں کا بھی آغاز کریں گے۔ آئی جی پنجاب نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ پنجاب پولیس میں نیا خون اور جذبے سے بھرے ہوئے نیو انڈکشنز کی بہت زیادہ ضرورت تھی، جہاں پہ پنجاب پولیس نے ریکارڈ پروموشنز کی ہیں اور الحمدللہ آج سے 8,500 نئی پروموشنز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالی لانگ اویٹڈ 2009 ASIs بیچ کو مکمل کلیئر کریں گے، بلکہ
10 کے بیچ کے نئے داخل ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کانسٹیبل سے لے کے ڈی ایس پی تک اوور ڈیو پروموشنز کا قرضہ اتار دیں گے، جس کے جواب میں انشاءاللہ تعالیٰ بیٹر سروس ڈیلیوری انشور ہو سکے گی۔ وہاں پہ نیا خون، ینگ بلڈ اور جذبے سے بھرے ہوئے نئے لوگوں کی بھی پنجاب پولیس کو ضرورت ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ پنجاب پولیس کے اندر پولیس اسٹیشن اسسٹنٹس اور سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ کی نہ صرف الیکشن کمیشن نے بلکہ پنجاب کابینہ بھی منظوری دے دی ہے، جس کے لیے اب آپ نے تیاری کرنی ہے۔ اشتہار آنے والا ہے، یہ ٹیکنالوجی بیسڈ میرٹ کے اوپر ایک امتحان ہوگا جس میں آپ کی کمپیوٹر سکلز اور کمیونیکیشن سکلز دونوں ایک سافٹ ویئر کے ذریعے اور انٹرویو کے ذریعے ٹیسٹ کی جائیں گی، جس سے پتا چلے گا کہ آپ پولیس میں آ کر لوگوں کی خدمت کرنے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے قابل ہیں یا نہیں۔ کئی 100 نوکریاں میرٹ پہ انشاءاللہ تعالی ہم دینے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ سب انسپیکٹر کی بھرتی اور پی کیڈٹ اسکیم، جس کا بہت سارے سے لوگوں کو انتظار تھا، یعنی کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبلز اور اے ایس آئیز جو کہ اپنے ہی محکمے میں دوبارہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے امتحان دے کے آ سکتے ہیں۔ اس کی تیاری اب آپ کو کرنی ہے، اور یہ ینگ بلڈ اور وہ لوگ جو محکمہ پولیس میں پہلی مرتبہ آئیں گے، چاہے وہ پی ایس اے ایس ایس اے لیول پہ ہوں یا ڈائریکٹ سب انسپیکٹرز ہوں، وہ اس محکمے کو انشاءاللہ تعالی نہ صرف ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے بلکہ اپنے جذبے سے ایک بہتر آرگنائزیشن بنائیں گے۔ ان کی اشتہار اب آنا شروع ہو رہے ہیں، لہٰذا اس کی تیاری اب آپ نے کرنی ہے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور میرٹ بیسڈ ان امتحانوں کے ذریعے آپ انشاءاللہ تعالی پاکستانیوں کی خدمت کریں گے اور پاکستان کو محفوظ بنائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ خبریں اور بھی ہیں مگر یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور شہریوں کے مسائل کے بروقت ازالے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ چھٹی کے دن آن لائن کچہری لگا لی۔ ڈاکٹر عثمان انور نے 1787 کمپلینٹ سینٹرز میں موصولہ شہریوں کی شکایات کے ازالے کا عمل خود چیک کیا، داد رسی میں تاخیر پر متعلقہ سپروائزری افسران سے جواب طلبی کی اور مسائل فوری حل کرانے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق آئی جی پنجاب نے رائیونڈ کے رہائشی حفیظ کی گاڑی چوری کا پرچہ درج نہ ہونے پر متعلقہ شہری سے بذریعہ کانفرنس کال بات کی اور 6 گھنٹوں کے اندر واقعے کا اصل حقائق سامنے لانے شہری کے انصاف فراہمی کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے شہری اللہ نواز کی چوری شدہ گاڑی برآمد نہ ہونے پر آر پی او کو ذاتی نگرانی میں مسئلہ حل کروانے کا حکم بھی دیا ہے۔ بیوہ فرحت عارف سے مالی فراڈ کرنے والے ملزم کی گرفتاری، رقم کی فوری ریکوری کے لیے متعلقہ ڈی پی او کو ٹاسک دے دیا۔ آئی جی پنجاب نے تمام افسران کو 1787 کمپلینٹ سینٹرز پر موصولہ کالز اور شکایات کے فی الفور ازالے کا حکم بھی دیا اور آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو 1787 سے بھجوائی گئی درخواستوں پر فوری کارروائی کا بھی ہدایت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دانستہ تاخیر، کوتاہی یا سستی سامنے آنے پر ذمہ داران کو خود محکمانہ اور قانونی کارروائی کے لیے تیار رکھیں۔ ڈی آئی جی ڈاکٹر انعام وحید خان، ڈی آئی جی ذیشان اصغر، دیگر افسران آئی جی پنجاب بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ لاہور میں ملت پارک کے علاقے میں گھر سے 2 کمسن بھائیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق 5 سالہ ارتضیٰ اور 3 سالہ راحیل کی لاشیں آٹا رکھنے والے ڈبے سے برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایک روز قبل دونوں کمسن بھائیوں کا اغوا کا مقدمہ درج کرایا گیا تھا۔ اغوا کی ایف آئی آر کمسن بھائیوں کے والد کی مدعیت میں درج کی گئی تھی۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق بچے گھر سے باہر کھیل رہے تھے کہ انہیں اغوا کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ امکان ہے کہ ایک پورشن میں مقتول بچوں کے چچا کی فیملی مقیم ہے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ مختلف پہلوؤں سے دورے قتل کے اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ جلد حقائق سامنے آ جائیں گے اور مجرموں کو گرفتار کر لیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ لاہور میں ملت پارک کے علاقے میں گھر سے 2 کمسن بھائیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق 5 سالہ ارتضیٰ اور 3 سالہ راحیل کی لاشیں آٹا رکھنے والے ڈبے سے برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایک روز قبل دونوں کمسن بھائیوں کے اغوا کا مقدمہ درج کرایا گیا تھا۔
और अब कुछ बात करेंगे खेल के मैदान से। तो शारजा में यूएई और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का मैदान सजने को तैयार है। चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई है। दोनों टीमें एक दूसरे को पिछाड़ने के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान वनडे मैचेस खेले जाएंगे। दोनों टीमों ने शारजा स्टेडियम में प्रैक्टिस की। शायकीन मैच देखने के लिए पुरजोश हैं। मुत्तहदा अरब इमारात में पाकिस्तानी निसार मोहम्मद वसीम ने टीम में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। उनका कहना है कि मेरे और मेरी फैमिली के लिए फख्र की बात है कि पाकिस्तान से आकर यहाँ टीम की क़यादत करूँ। हम पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ सीरीज खेलना चाहते थे, बदकिस्मती से परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। मोहम्मद वसीम ने इस अज़म का इजहार किया कि उनकी क़यादत में यूएई के टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ट्रॉफी जीतने में कामयाब होगी और पूरी दुनिया को पैगाम देगी कि यूएई की टीम सबसे बेहतरीन टीम है। जी मैं बहुत मतलब कि मेरी तरफ से तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि हमेशा अपनी टीम को अपनी परफॉर्मेंस से जिताऊँ, और मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है हमारे बोर्ड का, यूएई का। एज अ पाकिस्तानी होने के बावजूद हम लोग को वो इधर खिलाते हैं या हम लोग इधर खेलते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। और पाकिस्तान से आके इधर ऐसे टीम का कैप्टन बनना या टीम के लिए खेलना मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, सबके लिए। तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलें अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। हम लोग खेलना चाहते थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, एशिया कप का हम लोग क्वालिफायर्स का फाइनल हार गए, नहीं तो हम लोग पाकिस्तान और इंडिया के अगेंस्ट खेलते थे। लेकिन हमारी बैड लक, हम लोग एक दो जगह पे नहीं परफॉर्म कर सके तो हम लोग हार गए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जैसे जैसे अच्छी क्रिकेट खेलें, हम लोग टेस्ट नेशन सारी के अगेंस्ट खेलें, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका सबके अगेंस्ट खेलें। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़।